हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि 16 दिवसीय महालक्ष्मी गजलक्ष्मी व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। ये 16 दिवसीय महालक्ष्मी गजलक्ष्मी व्रत भादौ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आरंभ हो जाते हैं, जिस दिन राधा अष्टमी होती है, और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इनका उद्यापन किया जाता है। यानी श्राद्ध पक्ष में जो अष्टमी पड़ती है उसी दिन महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। महालक्ष्मी जी की इस पूजा को गजलक्ष्मी हाथी की पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आपने पहले दिन महालक्ष्मी पूजा के लिए चौकी लगा ली है तो आपको उद्यापन वाले दिन चौकी नहीं लगानी है, उसी पर पूजा करनी है। और यदि आपने पहले दिन चौकी नहीं लगाई है तो आपको उद्यापन वाले दिन चौकी लगानी है। चौकी कैसे लगानी है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले जहाँ हम पूजा करेंगे वहां पर हम आटा से या फिर रंगोली वाले कलर से चौक मार लेंगे। किसी भी पूजा में आटा से और हल्दी से चौक मारना शुभ माना जाता है। महालक्ष्मी जी का यह व्रत आप पूरे 16 दिन भी रख सकते हैं या फिर आप 3 दिन का व्रत भी रख सकते हैं। जैसे पहले दिन रख लिया एक व्रत और लास्ट के 2 दिन भी आप यह व्रत कर सकते हैं। इस तरह से 3 दिन का व्रत हो जाता है। आप 3 दिन का व्रत भी ना कर पाए तो आप केवल लास्ट वाले यानी उद्यापन वाले दिन भी यह व्रत कर सकते हैं। अब हम चौक के ऊपर चौकी रखेंगे जिस पर हम लाल वस्त्र बिछाएंगे और अक्षत का आसन देते हुए महालक्ष्मी जी की हमें एक ऐसी फोटो लेनी है जो हाथी पर विराजमान हो। साथ ही हमें एक मिट्टी का हाथी भी लेना होता है। यदि आपके पास ऐसा कोई हाथी है जिसके ऊपर माता महालक्ष्मी विराजित हो तो आपको अलग से महालक्ष्मी जी की फोटो रखने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल उसी हाथी की पूजा कर सकते हैं। चावलों का आसन देते हुए हम हाथी को भी चौकी पर विराजित कर लेंगे। अब हम कलश स्थापना करेंगे। पहले हम कलश के कंठ में मौली बांधेंगे, उसके बाद कलश पर हम एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। महालक्ष्मी व्रत की यह पूजा आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। महालक्ष्मी का यह व्रत आप 16 साल करके उद्यापन भी कर सकते हैं या आप चाहें तो इस व्रत को आजीवन भी कर सकते हैं। कलश में सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे, उसके बाद कलश को हम शुद्ध जल से कंठ तक भर देंगे। अब हम कलश में एक कमलगट्टा, एक हल्दी, एक सुपारी, कौड़ी, सिक्का, लौंग, बतासा, इलायची, दुर्वा, ये सभी चीजें हम कलश में डाल देंगे। उसके बाद हम कलश के ऊपर पान के, आम के या फिर अशोक के पत्ते लगा देंगे और चावलों से भरा हुआ एक पूर्ण पात्र रखेंगे। आप चावल की जगह गेहूं या जौ भी रख सकते हैं। अब हमें एक जटाओं वाला नारियल लेना है जिस पर हम मौली, चुंदरी या फिर आप लाल कपड़ा भी बांध सकते हैं। अब हम नारियल का मुख अपनी ओर करते हुए कलश पर नारियल को स्थापित कर देंगे। चावल से हम एक अष्टदल कमल बनाएंगे और इसी अष्टदल कमल के ऊपर हम कलश को स्थापित करेंगे। आप अष्टदल कमल ना बनाना चाहें तो आप केवल चावल की ढेरी भी लगा सकते हैं। यदि आप महालक्ष्मी जी का यह व्रत 16 दिनों का करते हैं तो आप दिन में फलाहार और शाम के समय मीठा भोजन कर सकते हैं। और यदि आपको बीपी का प्रॉब्लम है तो आप एक टाइम नमक भी ले सकते हैं, क्योंकि बीमार लोगों के लिए व्रत में दवाई और नमक की छूट होती है। 16 दिवसीय इस महालक्ष्मी व्रत में 16 अंक का विशेष महत्व माना गया है। इसमें 16 तार का 16 गांठ वाला एक डोरा बनाया जाता है। साथ ही पूजा में जो चीजें हम अर्पित करेंगे वह 16 की संख्या में ही होनी चाहिए। ये डोरा आप मौली से या फिर कच्चे सूत के धागा से बना सकते हैं। यदि आप कच्चे सूत के धागा से यह डोरा बना रहे हैं तो उसमें आप हल्दी अवश्य लगा लें। अब हम इस धागे में 16 गांठें लगाएंगे। गांठें भी बहुत ही सरल तरीके से ही आपको लगानी है। धागा आपको इतना बड़ा लेना है कि आपके हाथ में आराम से बंध जाए। महालक्ष्मी पूजा का यह डोरा 3 तरीके से बनाया जाता है। कुछ लोग जिस दिन व्रत आरंभ करते हैं उस दिन से लेकर के 16 दिन तक एक एक गांठ लगाते हैं और कुछ लोग पहले दिन ही 16 गांठ लगा लेते हैं और अपनी कलाई में बांध लेते हैं। और कुछ लोग जिस दिन उद्यापन करते हैं उसी दिन 16 तार का 16 गांठ वाला यह डोरा बना करके इसकी पूजा करते हैं और अपनी कलाई में बांध लेते हैं। महालक्ष्मी गजलक्ष्मी जी का यह व्रत स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। साथ ही यह डोरा स्त्री पुरुष बच्चे सभी अपनी कलाई में बांध सकते हैं। पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और सभी को गंगा जल का छींटा देते हुए हम शुद्धिकरण कर लेंगे। अब हम सभी को तिलक कर देंगे। पहले भगवान गणेश को तिलक करेंगे, फिर हम डोरा को, दीपक को, कलश को और माता लक्ष्मी को तिलक कर देंगे। माता लक्ष्मी को हम कुमकुम से तिलक करेंगे, गणेश जी को हम कुमकुम से और चंदन से दोनों से तिलक करेंगे। लक्ष्मी जी की फोटो
फोटो में जो गजराज बने हुए हैं इन सभी को भी हम तिलक कर देंगे। नारद पुराण के अनुसार महालक्ष्मी जी का यह व्रत कौरवों और पांडवों की माताओं ने भी किया था और इसका वर्णन हमें महालक्ष्मी व्रत कथा में भी मिलता है। अब हम सभी को अक्षत चढ़ा देंगे और गणेश जी को और हाथी को हम एक एक जनेऊ अर्पित करेंगे। यदि आपके पास रेडीमेड जनेऊ ना हो तो आप मौली को या फिर कच्चे सूत को 7 बार लपेटकर जनेऊ की भावना से अर्पित कर सकते हैं। और सभी को वस्त्र रूपी मौली और इत्र भी अर्पित कर देंगे। माता लक्ष्मी की पूजा में सुगंधित वातावरण से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। 16 दिवसीय इस महालक्ष्मी गजलक्ष्मी का जो लोग व्रत करते हैं उन लोगों के घर में कभी भी धन की और सुख शांति समृद्धि की कमी नहीं होती है। गणेश जी को और हाथी को हम दूर्वा अर्पित करेंगे। साथ ही गणेश जी को हम एक लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। यदि आपके पास लाल पुष्प ना हो तो आप कोई भी पुष्प गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को हम 16 पुष्प अर्पित करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इस व्रत में 16 की संख्या का विशेष महत्व माना गया है। यदि आपके पास 16 पुष्प ना हो तो आप इस तरह से फूलों की 16 पंखुड़ी भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। महालक्ष्मी के व्रत उद्यापन वाले दिन यदि आप कमल के फूल की व्यवस्था कर सकते हैं तो इस दिन ज्यादा ना हो सके तो आप एक कमल का फूल महालक्ष्मी को जरूर अर्पित कीजिएगा। हमारे यहाँ कमल के फूल मिलते ही नहीं है, इसलिए मैंने लक्ष्मी जी को कमल का फूल नहीं चढ़ाया है। मोगरा का फूल भी बहुत सुगंधित होता है तो आप लक्ष्मी जी को मोगरे के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। सुगंधित चीजें माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती हैं। अब हम लक्ष्मी जी को 16 श्रृंगार अर्पित करेंगे और यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो इस दिन माता लक्ष्मी को आप 16 सुहाग पिटारी भी अर्पित कर सकते हैं। बाद में ये 16 सुहाग पिटारी आप 16 ब्राह्मणी को या अपनी सास, ननद, जेठानी, आपके जो मान्य हैं उनको भी आप ये सुहाग पिटारी दान कर सकते हैं। अब हम लक्ष्मी जी को इत्र और वस्त्रों की चुंदरी भी अर्पित कर देंगे। अब हम एक जल का कलश भी लक्ष्मी जी के पास रख देंगे। साथ ही दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी अर्पित कर देंगे और कमलगट्टा और कौड़ी भी माता रानी को अति प्रिय होती हैं तो हम वो भी अर्पित कर देंगे। साथ ही लक्ष्मी जी को पान का भोग अति प्रिय है, इसलिए हम लक्ष्मी जी को एक पान भी अर्पित करेंगे। पान पर हम एक इलायची, 2 लौंग, बतासा और सुपारी रखेंगे। अब हम लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएंगे। खीर की जगह आप किसी सफेद मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। जिस दिन महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है उस दिन भोग के लिए हमारे यहाँ 32 सोरा बनाए जाते हैं जो कि मीठे आटे से बनाए जाते हैं। इनमें से 16 सोरा पूजा के बाद किसी ब्राह्मणी को दान कर दिए जाते हैं और 16 सोरा व्रत रखने वाले व्यक्ति को खाने होते हैं, तो वो हम पूजा में रख लेंगे। साथ ही आप किसी मौसमी फल का भी भोग लक्ष्मी जी को इस दिन लगा सकते हैं। केला गजराज को अति प्रिय होता है तो हो सके आप केला का भोग जरूर लगाएं। अब हम हाथ में कुछ अक्षत और पुष्प लेकर के महालक्ष्मी व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनाएंगे। कथा का वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कथा जब पूर्ण हो जाएगी तो कुछ अक्षत हम कलश में डाल देंगे और सभी अक्षत और पुष्प को हम लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। यदि आपने सुबह पूजा की है तो इस जल को आप सूर्य भगवान को अर्पित कर दें और यदि आपने रात को पूजा की है शाम के समय तो इस जल को आप चंद्रदेव को अर्पित कर दें। अब हम हाथ में गिन करके 16 अक्षत लेंगे जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही हमें 16 दूर्वा लेनी है और 16 पोल की कहानी को हमें 16 बार पढ़ना है और हर बार एक चावल और एक दूर्वा हमें लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित करनी है। इस तरह से 16 बार 16 पोल की कहानी को पढ़ेंगे और इन सभी 16 दूर्वा और 16 अक्षत को रानी माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। 16 बोल की कहानी का भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। अब हम हवन करेंगे। हवन करने से पूजा में पूर्णता आती है। मैं बतासे पर हवन कर रही हूँ, आप सूखे कोले पर, आम की शमिधाओं पर या फिर गाय के गोबर के उपले पर भी ये हवन कर सकते हैं। हवन कुंड में हवन सामग्री से पहले गौरी गणेश के नाम की 5-5 आहुतियां देंगे। उसके बाद माता लक्ष्मी के नाम से हम 16 आहुतियां हवन कुंड में अर्पित करेंगे। ओम ऐं श्री महालक्ष्माय स्वाहा। ओम ऐं श्री महालक्ष्माय स्वाहा। आप चाहें तो इस मंत्र से भी 16 आहुतियां लक्ष्मी जी के नाम से दे सकते हैं और यदि आपको लक्ष्मी जी का कोई और मंत्र प्रिय हो तो आप उस मंत्र से भी लक्ष्मी जी के नाम से 16 आहुतियां हवन कुंड में दे सकते हैं। अब हमने लक्ष्मी जी को जो भोग लगाया है सुरा का और खीर का, उसको भी हम हवन कुंड में समर्पित करेंगे क्योंकि सभी देवी देवता अग्नि के द्वारा ही हमारे भोग को ग्रहण करते हैं। अब हम हवन के चारों ओर जल फेर करके हवन की आचमनी कर देंगे। हवन की आरती पहले हम माता लक्ष्मी को देंगे, उसके बाद हम स्वयं भी आरती ले लेंगे
और परिवार के सभी सदस्यों को आरती लेने के लिए बोल देंगे। हाथ जोड़ करके हम माता लक्ष्मी को प्रणाम करेंगे। महालक्ष्मी के उद्यापन वाले दिन माता लक्ष्मी के सामने 16 दीपक का दीपदान किया जाता है। ये 16 दीपक आप मिट्टी के, आटे के या फिर किसी धातु के ले सकते हैं। सभी दीपक का हम कुमकुम से पूजन कर देंगे, अच्छा चढ़ाएंगे और दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे। ये दीपक आप घी से भी बना सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी बना सकते हैं। सरसों के तेल का आपको यूज नहीं करना है। अब हम इन्हीं 16 दीपक से माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। महालक्ष्मी व्रत पूजा की चौकी कैसे बढ़ानी है, वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी दिखाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम सभी दीपक के चारों ओर जल फेर करके सभी दीपक का हम दीपदान कर देंगे और लक्ष्मी जी के सामने जो हमने भोग रखा है, फल, मिठाई, खीर, इनको भी हम जल फेर करके मिनस देंगे। और हमने जो 16 गांठ का डोरा बनाया था, इसका भी पूजन कर देंगे। और डोरे में जो हमने 16 गांठ लगाई हैं, प्रत्येक 16 गांठ की हमें महालक्ष्मी जी के मंत्र के साथ पूजन करना है कुमकुम से। साथ ही हम अच्छा चढ़ाएंगे और इस डोरे को हम धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद इस डोरे को हम लक्ष्मी जी के चरणों में रख देंगे। और जब हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी तो इस डोरे को हम अपनी कलाई में बांध लेंगे। पुरुष इस डोरे को अपने राइट हैंड में बांधेंगे और स्त्रियां इस डोरे को अपने लेफ्ट हैंड में बांधेंगे। अब हम सभी के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे। पहले हम गणेश भगवान के, माता लक्ष्मी के चरण स्पर्श करेंगे। बाद में हमने जो कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है, उनका भी हम चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और उन्हें प्रणाम करेंगे। और पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करेंगे। पूजा की चौकी हमें कैसे बढ़ानी है वो भी देख लेते हैं। महालक्ष्मी व्रत का पारण आपको अगले दिन करना है, उसी दिन पारण नहीं करना है। और पूजा की चौकी भी आपको अगले दिन ही पढ़ानी है। पूजा की थोड़ी देर बाद ये भोग हम उठा लेंगे, जिसमें से 16 सुरा हम किसी ब्राह्मणी को दान कर देंगे और 16 सुरा व्रत रखने वाले व्यक्ति को खाने हैं। और लक्ष्मी जी को जो हमने खीर का भोग लगाया है, इस खीर को आप प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार में बांटते हैं। और जो फलों का भोग लगाया है, इन फलों को भी आप पूरे परिवार में प्रसाद स्वरूप बांटते हैं। और जो हमने 16 दीपक का दीपदान किया है, इन सभी 16 दीपक का आप चाहें तो विसर्जन भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इन दीपक को धो करके पूजा में फिर से यूज कर सकते हैं। और जो हमने लक्ष्मी जी के सामने दीपक जलाया था, इस दीपक को हम धो करके फिर से पूजा में यूज कर लेंगे। और जो हमने हवन किया था, इस हवन सामग्री का भी हम विसर्जन कर देंगे। कलश के जल को आप तुलसी के क्यारी में चढ़ा दें। अब हमने पूजा में जो फूल अर्पित किए हैं, गणेश जी को दुर्वा अर्पित की है, इन सभी का आप चाहे तो जल विसर्जन कर सकते हैं, भूमि विसर्जन कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के किसी गमले में भी इन फूल पत्तों को डाल सकते हैं, जिससे इनकी खाद बन जाएगी और आपके पौधे भी अच्छे हो जाएंगे। और जो हमने 16 गांठ का डोरा बनाया था, इस डोरे को तो हम पूजा करने के तुरंत बाद ही अपने हाथ में बांध लेंगे। और जो हमने माता लक्ष्मी को पान अर्पित किया है, आप चाहे तो भोग स्वरूप इसे ग्रहण भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसका भी विसर्जन कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप कर लीजिएगा। और जो हमने माता लक्ष्मी को दक्षिणा अर्पित की है, आप इस दक्षिणा को किसी ब्राह्मण को दान कर दें। गट्टा और कौड़ी को आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, तिजोरी में भी रख सकते हैं। और जो जनेऊ हमने गणेश जी को और हाथी को अर्पित किया था, आप इसे भी किसी ब्राह्मण को या फिर किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। या फिर आपके घर में कोई जनेऊ पहनता हो तो आप उसे भी ये जनेऊ पहनने के लिए दे सकते हैं। गणेश जी को और कथा की पुस्तक को हम फिर से अपने मंदिर में विराजित कर देंगे। सुहाग पिटारी आपको किसी ब्राह्मणी को दान करनी है। यदि ब्राह्मणी ना हो तो आप अपने मान को भी दान कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस सुहाग पिटारी में से प्रसाद स्वरूप कुछ सुहाग सामग्री अपने लिए भी रख सकते हैं। कलश पर जो हमने नारियल रखा है, पत्ते लगाए हैं कलश में, और कलश में जो हमने हल्दी, सुपारी, कौड़ी, सिक्का वगैरह डाला है, इस सब को आप निकाल लें और सुखा करके अपने पास रख लें और पूजा में आप फिर से यूज कर सकते हैं। कलश के नारियल को आप प्रसाद स्वरूप भी खा सकते हैं और इस नारियल का आप विसर्जन भी कर सकते हैं। हाथी को हम अपने घर में रख देंगे। कुछ लोग हाथी का विसर्जन कर देते हैं, लेकिन मेरे यहाँ विसर्जन नहीं होता है। 1 साल तक हाथी ऐसे ही रखा रहता है। लक्ष्मी जी की फोटो को आप फिर से अपने मंदिर में स्थापित कर लें। और जो माता की चुनरी है, आप इसको भी अपनी पूजा में यूज कर सकते हैं। जो चावल हमने पूजा में यूज किए थे, इन चावलों को आप पक्षियों को डाल सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं, या फिर आप किसी को दान भी कर सकते हैं। यदि आप चावल दान करते हैं तो आप इनमें इतने चावल जरूर मिला दें कि किसी का एक टाइम का भोजन बन जाए। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने पूजा से लेकर विसर्जन तक की सारी विधि आप लोगों को इस वीडियो में दिखाई है। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स में माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। माता लक्ष्मी की जय। राधे राधे।